예, 마태복음 6장 31절부터 33절까지. ये हाँ जी निकाले जी जरा मत्ती की इंजील निकाले 31वां बाब उसकी छठा बाब उसकी 31 से 33। हाँ जी वो कहते हैं एक को किसी को कहे उठकर पढ़े। मत्ती की इंजील है उसका छठा बाब उसकी 31 से 33 तक। 알렉스 목사님 읽었어요? हाँ जी मिदा जी। 예, हाँ जी 읽으라고 पढ़ो जरा। 그랬어요. 예, 읽으라고 하세요. हाँ जी 31 से 33 कर लिए खुला है ना तो थोड़ा माइक पढ़ो। अच्छा जी। क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मुहताज हो, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। कलाम मुकद्दस अगली पढ़ी। आमीन 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 아멘, 아멘. 예, 먼저 오늘 생각해 볼 것이 요겁니다. आज जो हमने सोचना है वो पहले ये देखना है विद 위드요. विद है पहले जो हमने चीज पर ये। देखना है विद है 이게 여기서 모든 것이 나와요. कि विद में सही सब कुछ आपको मिल जाएगा। 하나님이 나와 함께입니다. कि खुदा मेरे साथ है। 코로나19를 극복할 그 상태도 언제 되냐면 코로나와 위드 코로나가 되면 되죠. 극복이 된 거예요. कि जब कोरोना में भी खुदा हमारे साथ है विद है तो फिर हमें कोरोना से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। 하나님이 나와 함께 여기서 모든 것이 다 결정이 돼요. इसलिए कि खुदा जो मेरे साथ है वो तमाम मसाइल का हल खुद करेगा। 하나님이 나와 함께 그러면 내가 말씀을 받을 때 말씀 성취되죠. कि जब मैं खुदा के कलाम को हासिल कर लेता हूँ तो फिर वो खुदा कलाम को पूरा भी करता है। 하나님이 함께 하시는 것을 그것을 누리는 것이 기도입니다. और उस कलाम में मसरूर रहना ही हमारी क्या है दुआ है। 하나님이 나와 함께 하신 것을 다른 사람에게 말해 주는 것이 전도요. और दूसरे लोगों को जब हम ये खुदा की बात बताते हैं ये है एवेंजलिज्म। 내가 하나님과 함께 있다면은 그 인생 자체가요 하나님의 계획을 이루는 인생이 되죠. और ये है खुदा की मंसूबा जो मैं लोगों को बताता हूँ ये है मेरी जिंदगी में खुदा के मंसूबे का पूरा होना। 그래서 하나님이 쓰시는 사람 완전한 첫째 비밀이 내가 하나님이 함께 하시는 것을 누리는 겁니다. और सबसे जो बड़ा भेद है खुदा का वो यही है कि खुदा मेरे साथ है और उसमें मसरूर रहना। 문제는 우리가 구원받았을 때 하나님이 우리와 함께 하신다는 사실은 모든 성도들하고 똑같거든요. कि जब हम यीशु को कबूल कर लेते हैं तो खुदा हमारे साथ। अब मैं नहीं तमाम लोगों के बाद जो खुदा में मसीह को कबूल करे सबके साथ खुदा उनके साथ रहता है। 그런데 이제 하나님 편에 문제가 있는 것이 아니고 인간 편, 하나님이 함께 하시는 구원받은 하나님의 백성들 개개인의 문제가 나오는 겁니다. तो जब अब खुदा हमारे साथ है तो जो हमारे मसले हमारे नहीं रहते बल्कि हम कौन है हम तो खुदा के फरजांद है खुदा हमारे साथ रहता है तो फिर हमें इनकी परेशान होने की जरूरत नहीं। 자, 성삼위 하나님이 나와 함께 계시는 겁니다. कि अगर पाक तसलीस जो है वो मेरे साथ है 어떤 사람은 정말로 제대로 누리요. तो जो लोग इसमें मुकम्मल तौर पर मसरूर रहते हैं। 성부 하나님은 이 세상을 만드시고 나를 선택하셨어요. और खुदा ने इस दुनिया को बनाया और उसने मेरा इंतखाब किया मुझे चुना। 성자 하나님, 성자 예수님은 나를 위해서 십자가를 지시면서 구원을 완성하셨습니다. और मसीह खुदा के बेटे ने यानी कि मसीह बेटे ने खुदा बेटे ने मुझे क्या है मेरे लिए सलीब पर अपनी जान देकर मेरी निजात का काम मुकम्मल किया है। 성령 하나님은요, 하나님이 나를 선택하셨고 예수님이 나를 구원하셨는데 그 구원을 내게 적용을 시켰어요. और जो खुदा रूह है वो क्या करता है जब हम मसीह को कबूल कर लेते हैं हमारे लिए सब कुछ हो जाता है तो ये हमारे कलाम को आके हमारी जिंदगी में पूरा करता है। ये उसने लिखा है फोगम। 그리고 영원토록 나와 함께 계시는 겁니다. 성삼위 하나님께서. और ये हमेशा तक जो है वो पाक तसलीस जो है वो हमारे साथ रहती है। 그래서
하나님이 함께 계시는 것, 성삼위 하나님께서 함께 계시는 것을 누리는 것이 신앙생활이에요. और इन तीनों में पाक तस्लीस में मसरूर रहना ही मसीह जिंदगी है। 그래서요, 이것을 누리는 어느 정도 누리냐에 따라서 영적 상태가 바꿔집니다. और कितनी देर अपने कितना तक इसमें मसरूर रहना है, ये है आपकी रूहानी हालत। 자, 영적 상태가 제대로 되면은요, 기도 안 해도 응답을 받아요. कि आपकी रूहानी हालत ठीक है तो दुआ ना भी करे तो जवाब आ जाते हैं। 영적 상태가 제대로 되면요, 하나님의 말씀 듣기만 해도 막 성취돼요. कि अगर आपके हालात आपके रूहानी हालत ठीक है तो आप खुदा का सुनते ही है तो आपको जवाब मिल जाता है, वही ठीक है। 영적 상태가 제대로 되면은요, 하나님이 나와 함께 계신 것을 누리고 가까이 누리거든요. 그러면 하나님이 따라다니면서 응답을 주셔요. तो अगर हम मसरूर रहते हैं खुदा में कि खुदा मेरे साथ है, तो हम जहां जाते हैं खुदा हमारी जिंदगी में हमारे जवाब हमें देता जाता है। 그래서 상태가 중요한데요. 왜 상태가 इसलिए 중요합니까? क्यों 창세기- हालत का? 예, 창세기 1장 27절 하나님의 형상 있잖아요. कि हालत का क्यों होना जरूरी है? इसलिए कि पैदाइश पहला बाब उसकी 27वीं आयत कि हम किसके हैं? खुदा की छवि पर बने हैं। 인간이 하나님의 형상대로 지음을 받았는데 하나님의 형상대로 인간을 지으시고요. 만물을 하나님께서 그 형상받은 인간에게 만물을 지배하도록 만드셨어요. कि जब खुदा ने हमें अपनी सूरत अख्तियार की हमें दी तो उसने क्या वो हमारे साथ रहने की ताकि हम उसमें मसरूफ, उसके साथ ही खुदा ने हमें बरकत दी किसको? इस पूरी दुनिया को चलाएं, इस पर अख्तियार रखें, इसको महमूर और महकूम करें। 그런데 이 창세기 3장에서 이 상태가 깨져버린 겁니다. तो हम देखते हैं कि पैदाइश तीसरे बाब में ये हालत जो है वो तल्लक जो है वो टूट गया। 어떻게 깨졌습니까? 사단이 미혹을 했어요. और शैतान ने ये जो है जो हमें लानत हम पे भेजी या हमें ये बहकाया, 사단이 범죄케 해가지고 하나님과 관계가 끊어지게 만든 겁니다. और शैतान की वजह से जो गुनाह हुआ उसके वसीले से जो है हम खुदा से दूर हुए। 하나님의 형상 받고 하나님과 함께 있어야 될 인간이 하나님을 떠나버렸어요. 거기서 모든 문제가 시작된 거라니까요. कि खुदा ने अपनी छवि पर हमें बनाया था ताकि हम खुदा के साथ रहें, लेकिन उस वादे को तोड़ दिया हम साथ ने, तो यहाँ से दूरी की वजह से तमाम लानतें परेशानी इंसान पर आई। 모든 저주, 운명 이게 완전히 바꿔져 버린 겁니다. तो हमें तमाम लानतें आफतें जो है इसको हमें तब्दील करना है। 그래가지고요, 이것을 다시 회복하려면은요, 어떻게 회복해야 됩니까? तो अगर हमने इसकी बेदारी हासिल की, किस तरह इसको दोबारा हासिल करते हैं? बेदारी हमें हासिल हो सकती है। 그래서 하나님께서 창세기 3장 15절 여자의 후손을 약속하신 겁니다. हाँ जी, ध्यान से सुन लो। फिर उन्होंने कहा है कि किसमें? खुदा ने पैदाइश तीसरा बाब 15वीं आयत में औरत के नस्ल भेजा शाम के सार को कुचलेगा, ये पैगाम हमें दे दिया। 세상을 구원할 그리스도를 보내주시겠다고 약속을 하셨어요. ये है कि यीशु जो है वो मसीहा बनकर इस दुनिया में आएगा, ये वादा किया। 그 약속이 구약입니다. और ये वादा पुराना ऐलानामा है। 신약이 되면은 그 약속대로 예수님이 그리스도로 오셨어요. और नए ऐलान में हम पढ़ते हैं कि वो मसीह आया। 그래서 예수님을 영접하니까 어떤 상태로 바꿔집니까? 고린도후서 5장 17절. जब हम मसीह यीशु को कबूल कर लेते हैं तो हमारी हालत कैसी हो जाती है? दूसरा करंथियों उसका 5 बाब उसकी 17वीं है। 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. ये पुरानी चीजें जाती रही, सब नहीं हो गई। 예수님을 영접하는 순간에 어떻습니까? 잃어버린 하나님의 형상이 회복이 된 거예요. तो जब हम मसीह को कबूल करते हैं हमारी हालत कैसी हो जाती है कि वो जो हमारी शिनाख्त हमसे खोई गई थी वो हमें दोबारा मिल जाती है, हमें बेदारी मिल जाती है। 재창조의 역사가 일어난 겁니다. और नएपन का जो काम हमारी जिंदगी में हो जाता है। 그래가지고요, 영적 상태가 어떻게 바꿔졌냐면은 이렇게 된 거예요. रूहानी 갈라디아서 2장 20절을 읽어보세요. हाँ जी, गलातियों निकालें जरा जी, हमारी रूहानी हालत किस तरह हो जाती है? गलातियों दूसरा बाब उसकी 20वीं आयत निकालें जरा। हाँ जी, निकालें जी जरा, गलातियों दूसरा बाब उसकी 20वीं आयत।
ये करंथियों के बाद है, दूसरे करंथियों के बाद ये है। हाँ जी, दूसरा बाब उसकी 20वीं आयत। हाँ जी, दूसरा बाब 20वीं आयत। जी, गलतियों के का तो उसका दूसरा बाब 20वीं आयत में लिखा है, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ, और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। आमीन। और आमेन। आमीन। आप पढ़ो 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 वाला मुकम्मल नहीं हुआ। और मैं जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूँ तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूँ, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाला कर दिया। मैं 아멘. खुदा 아멘. 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 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혀 죽었어요. तो ये क्या, मैं मसीह के साथ मसलूब, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। 내가 예수님을 영접하는 순간에 저주받을 나는 죽어버린 거예요. तो इसलिए कि मसीह से दूर मुझ पर लानते थी, मैं मर गया था। 여러분 예수님을 영접하는 순간에 그 지옥 갈 여러분은 죽어버린 겁니다. कि जब आपने मसीह से पहले आपसे मरे हुए थे, दोजख में थे। 예수님을 내가 영접하는 순간에 운명에 걸려있는 팔자에 걸려있는 나는 죽어버린 거예요. और मसीह के बगैर जो थे हम क्या थे, शैतान के जाल में फंसे हुए थे, मरे हुए थे वहां पे। 내가 예수님을 영접하는 순간에 사단의 자식, 사단의 종된 나는 죽어버렸어요. और मैं क्या था, मसीह के बगैर मानने से पहले शैतान का आलाकार था, आला उसका फरजान था, और उसने मुझे मारा हुआ था। 그래가지고 이제는 내 안에 그리스도가 사시는 거예요. और अब मेरे अंदर मसीह जिंदा है। 최고의 영적 상태입니다. और ये है सबसे बेहतरीन रूहानी हालत। 정말로 이것을 실제로 여러분들이 믿어야 돼요. तो हमें इसको अमली तौर पर हमें इस पर ईमान रखना चाहिए। 그걸 실제로 안 믿으니까 내게 역사가 안 일어나는 거예요. इस पर हम अमली तौर पर, सच्चे तौर पर इस पर ईमान नहीं रखते, इस पर, इसीलिए हमारी जिंदगी में कोई काम नहीं होता। 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 적 이제는 내가 사는 것이 아니요 내 안에 그리스도께서 사신 것이다. इसलिए कहता है मैं मसीह के साथ मसलूब हूं और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। 이제 내가 사는 것은 뭡니까? 그리스도를 위해서 사는 삶이 되는 것이다. अब मेरा जिंदा रहने का क्या मतलब मानी है कि मैं अब जो जिंदगी गुजार रहा हूं मसीह के लिए गुजार रहा हूं, मसीह के नाम की बड़ाई के लिए, मसीह के नाम की मुनादी के लिए। 그래서요 진짜 이 기도가 올바른 기도가 뭐냐요? 바른 기도가 뭐냐? फिर हमारी सच्ची दुआ जो है वो क्या है? 중요합니까? 그런데 올바른 기도보다 더 중요한 것이 있어요. तो दुआ के अलावा भी हमें और क्या जरूरी चीजें हैं, वो हमें क्या देखना? 기도의 기준이 있단 말이에요. 기도의 기준. दुआ का महवर है। दुआ का महवर क्या है? स्टैंडर्ड क्या है? म्यार क्या है? 기도의 기준이 뭐냐 했을 때 내가 이렇게 됩니다. 어디에 있어도 상관이 없는 자가 되어버려. मैं जहां मर्जी हूं, हमें उस पर सोचने की जरूरत नहीं, परवाह नहीं कि जहां मर्जी हूं। 어디에 있어도 상관이 없다. कि मैं जहां मर्जी हूं मुझे परवाह नहीं है। 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박아 죽어버렸어요. इसलिए कि मैं तो अपने आप को मार चुका हूं मसीह के अंदर, इसलिए मुझे कोई परवाह नहीं मैं किस जगह पे। 망할 나는 죽어버렸어요. कि मैं जो है अपने आप को खत्म कर दिया है, मसीह में मार दिया। 저주받을 나는 죽어버렸어요. और मैं जो लानते थी उसमें मैं मर चुका था। 지옥에 갈 나는 죽어버렸어요. और मैं लानतों की वजह से मार चुका था। 운명에 걸려있는 나는 죽어버렸어요. और मैं उसके जंगल में, उसके जाल में फंसा हुआ था, उसके लिए मैं मार चुका था। 이게 사실이라면은 어디에 가도 상관이 없다. कि मैं, मसीह मेरे साथ है, मैं जहां मर्जी जाऊं मुझे कोई परवाह नहीं। 아멘. आमीन। 여러분 아멘। 어디에 가도 어디에 있어도 상관이 없는 아멘. 사람이 돼야 돼요. कि 그걸 आप जहां 실제로 मर्जी 누려야 जाए 돼. आपको परवाह नहीं होनी चाहिए कि क्योंकि मसीह आपके साथ है। आमीन। 그걸 실제로 누려야 합니다. 아멘. हाँ जी, हमें उसमें मसरूर रहना चाहिए अमली तौर पर। 요셉을 보세요. 요셉은 어떻습니까? तो यूसुफ को अगर देखें, 노예로 가도 상관이 없어요. तो वो जहां मर्जी जाए
उसको पता नहीं है। जहां मर्जी जाए, गुलामी में जाए, जहां मर्जी जाए। 어린 요셉이 자기 생모가 죽었는데 어머니가 죽었는데 상관이 없어요. कि वो जब छोटा था उसकी मां मर गई थी, उसको बेच दिया गया, लेकिन उसको इसकी परवाह नहीं थी। 여러분 중에 부모가 없는 고아가 있습니까? 상관이 없어요. कि माँ मर गए, आप यतीम है, माँ बाप मर गए, यतीम है, कोई परवाह नहीं, क्योंकि मसीह हमारे साथ है। 요셉은 어린 요셉은요, 자기 그 계모들하고 자기 형들에게 얼마나 구박을 받았는지 몰라요. तो वो अपनी सतीली माओं से और अपने भाइयों से कितना मुश्किल में था, कितनी उनसे नफरत करते थे, आप सोचें जरा इस बात। 그래도 상관이 없어요. लेकिन फिर भी वो उसको इसकी परवाह नहीं थी, 하나님이 나와 함께 계시는데 इसलिए कि खुदा उसके साथ था। 저주받을 나는 십자가에 죽어버렸는데 तो जो मैं लानतों में था, मैं सलीब पर मर चुका, 내 इसलिए कि मेरे अंदर जो कौन है, मसीह मेरे अंदर जिंदा है। 여러분 이 믿음이 실제로 사실로 있어야 된다니까요. ये ईमान आपके अंदर हकीकी तौर पर, सच्चे तौर पर, अमली तौर पर होना चाहिए। 내 속에서 이것을 확인하는 것이 진짜 올바른 기도보다 더 나아요. 먼저해야 돼. तो इसलिए इससे ज्यादा हम क्या करें? ये दुआ है जो हमें सब कुछ बताती है, इसमें हमें, इसके अलावा हमें क्या चाहिए? 기도보다 더 중요한 거요. ये दुआ से भी ज्यादा है 나와 하나님이 함께 계신다. कि खुदा मेरे साथ है। 이렇게 되면은 체험이 오게 돼 있어요. तो हम देखते हैं, तो फिर हमें तजर्बा हासिल होगा। 이렇게 응답이 없는 거, 무응답이 진짜 응답이에요. तो जो फिर जो भी जवाब आएगा वो सच्चा जवाब आएगा। 요셉이 감옥에 갔습니다. तो जब यूसुफ जो है वो जेल में गया, 감옥에 있는 사람에게 자기 감옥에 있는 사람들의 꿈을 해석해 주면서 감옥에 이제 나갈 죄가 없으니까 풀어달라고 부탁을 합니다. तो उसने जब वो जेल में था, तो उसने जो दो, आपको पता है कि फराउन के दो मुलाजिम भी उसके साथ थे, तो एक मुलाजिम को मार दिया गया था, छोड़ दिया। उसको उसने रिक्वेस्ट की कि मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया, जब तू बाहर जाए तो मेरी भी सिफारिश करना, जब मुझे भी याद रखना, ताकि मैं भी यहाँ से रहाई पा सकूं। 그런데 요셉의 그좀 도움을 받고도 이 사람이 요셉을 잊어버려요. लेकिन इतनी उसने मदद भी की, लेकिन इतनी मदद के बाद भी वो यूसुफ को भूल गए। 요셉의 부탁을 잃어버릴 정도 아니고 요셉 자체를 잊어버려요. वो ये नहीं कि वो यूसुफ के उस बात को भूल गए थे, वो यूसुफ को ही भूल चुके थे लोग। 요셉이 바라는 것은 무응답으로 온 거예요. और ये था कि उसके जवाब, कोई जवाब नहीं था उसके पास। 그런데요, 그 요셉을 그 사람이 잊어버린 것이 참 다행이지. 왕이 꿈을 꿔가지고 왕이 무슨 일을 당해 요셉이 왕 앞에 불러나가잖아요. वो उसका भूल जाना भी उसके लिए ठीक था, वो बरकत ही था कि जब उसको कब पेश किया गया, जब फराउन को ख्वाब आया तो उसको महल में पेश किया गया। 요셉이 죄가 없이 감옥에 들어왔다는 것을 그 사람이 나가서 풀어줬다면은 요셉을 어떻게 만납니까, 왕을? 요셉이 अगर वो उसकी सिफारिश कर देता, वो छूट के चला जाता, तो फिर किस तरह वो यूसुफ और बादशाह का आपस में मिलाप हो सकता था? 요셉이 어떻게 제국 애굽의 총리가 됩니까? तो फिर किस तरह 될 수가 없어요. तो फिर किस तरह जो यूसुफ था वो फराऊं जो मिस्र का हुक्मरान बन सकता, हाकम बन सकता था? 그래서 응답이 없는 것이 무응답이요. तो इसलिए जवाब ना आना भी जवाब है, 이것을 체험한다니까요. 뭘 가지고요? और ये उसका तजर्बा है। हमें क्या उसको लेकर उसने तजर्बा हासिल किया? 하나님이 함께 कि खुदा मेरे साथ है, 위대를 누릴 때 और जब वो उसमें मसरूर रहता है, 이것이 나타나는 거예요. और ये फिर हम पर जाहिर होता है। 여러분 신앙생활은 뭐라고요? 하나님이 함께 하시는 것을 진짜로 누리는 거예요. हमारी मसीह जिंदगी क्या है? खुदा हमारे साथ है, उसमें सच्चे दिल से उसके साथ मसरूर रहना। 하나님은 여러분한테 뭘 하라고 막 그러지 않습니다. तो खुदा ने आपको कोई हुक्म नहीं दिया कि ये करो। 하나님이 함께 하시는 것만 있으면은 누리고 있으면 다 된다는 거예요. कि अगर आप खुदा आपके साथ है, उसमें मसरूर रहेंगे तो सब कुछ ऑटोमेटिकली खुद ब खुद होता जाएगा।
너희는 먼저 하나님의 의와 하나님의 나라를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너에게 더하시리라. तो ये क्या लिखा है कि पहले तुम खुदा की रास्तबाजी और बादशाही को तलाश करो, बाकी चीजें तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएंगी। 여러분, 그래서요, 뭔 줄 압니까? 진짜 이제는 어디에 있어도 상관없지만 누구를 만나도 상관이 없다. जिस तरह पहले कहा है कि जहां मर्जी आप हो आपको उसकी परवाह नहीं होनी चाहिए, जिससे मर्जी आप मिले इसकी भी परवाह ना करें। 정말로 영적 시스템을 갖추고요, 하나님이 나와 함께 계시는 것을 누리는 사람은 어디에 있어도 상관이 없고 누구를 만나도 상관이 없어요. कि जो खुदा में निजात याफ्ता है वो जहां मर्जी हो जिस आदमी से मर्जी मिले परवाह नहीं, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। 사람들은 다요 자기 이익과 자기 손해에 따라서 행동이 나오는 겁니다. कि इंसान के दिल में जो दिलो दिमाग में होता है वही उस पर अमल करता है। 나를 통해서 이익이 되면 나를 좋아하고요, 나를 통해서 손해를 보면 나를 버리는 게 사람들이요. कि ये दुनिया के लोग हैं, अगर आप में से किसी को कोई मदद की जरूरत है, आप उसकी जरूरत पूरी करते हैं, वो आपको ठीक, वो आपके लिए अच्छा है, वो आपको प्यार करेगा। अगर आप उसकी मदद नहीं करते तो वो भी आपको छोड़ देगा। 그렇다면은 하나님을 믿어야 돼. 사람 믿지 말고. इसलिए हमें इंसानों को नहीं बल्कि खुदा पर हमारा ईमान होना चाहिए। 뭐 사람 믿지 말라니까 사람을 다 배신 때리고 막 그러나 뭐 원수같이 대적을 만들어라 그 말이 아니에요. ये नहीं कहता कि इंसानों पर भरोसा ना करो, इस तरह तो आप अपने दुश्मन बना लेंगे। दुश्मन बनाना नहीं, वैसे भरोसा करने से ज्यादा खुदा पर भरोसा करो। 하나님을 믿으란 말은 하나님을 믿고 거기서 힘 받아서 다른 사람을 진심으로 도우라 그 말이에요. तो ये बात है कि आप खुदा के तो ईमान रखते हैं सच्चे दिल से, उससे कुव्वत हासिल करके इंसानों की साथ चले, इंसानों की मदद करें। 아멘. आमीन। 놓치지 마세요. 진짜 여러분 여기 신앙생활 원리 날마다 응답받을 수 있는 길이요 이게. कि आप इसको नजरअंदाज ना करें। आप जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, आपके लिए हर रोज की राह, इस राह पर चलकर ही आपने जवाब हासिल करना है। 이때부터 뭐가 일어나냐? 증거가 일어나고요. 이때부터 증거가 일어나면 증인이 되는 거예요. तो फिर यहाँ पर आपकी गवाही जो है वो जाहिर होगी, सबूत होंगे, फिर आप उसकी गवाही देंगे। 그 다음에 어디에 있어도 상관이 없고 누구를 만나도 상관이 없고 이제는요 무슨 일을 만나도 상관이 없다. सबसे पहले क्या बात है कि आप जहां मर्जी हो आपको फिक्र नहीं करने की जरूरत नहीं है। आप जिससे मर्जी मिले आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब है कि आप जो मर्जी काम करे उसकी भी आपको फिक्र नहीं होनी चाहिए। 하나님이 나와 함께 계시는 것이 사실인데요. 이 사실을 진짜 사실로 누리면 इसलिए कि खुदा हमारे साथ है, अगर हकीकी तौर पर सच्चे तौर पर तो हमें अमली तौर पर भी इसमें मसरूर भी रहना चाहिए। 어떤 일을 만나도 상관없다. कि जो मर्जी काम हो आप उसकी फिक्र ना किया करें। 문제는 축복입니다. ये तमाम मसला क्या है कि हमारे लिए बरकत का बायस है। 갈등은 우리 하나님이 나를 거룩 키우시는 작업의 시간표요. और जो हमारे लिए कोई पचीत की होती है वो भी खुदा का वक्त मुकर्रर है, वो भी खुदा के लिए हमारे लिए बरकत बन जाएगा। 정말로 위기는 그렇습니다. 하나님을 정말로 체험하는 기회가 되는 거예요. कि ये मुश्किल वक्त जो होता है, ये मुश्किलात होती हैं, वो खुदा में तजर्बा हासिल करने के लिए, उसमें मसरूर रहने के लिए वक्त हमारे लिए होता है। 혹시 여러분들 중에 병든 사람 있습니까? क्या आप में से कोई बीमार आदमी है जो कोई बीमार आप में? 하나님이 살아계심을 체험하는 최고의 기회인 줄 아시기를 바랍니다. कि खुदा आप सबको मसीह में या खुदा में तजर्बा हासिल करने की तौफीक अता करे। आप उसमें मसरूर रहेंगे तो बीमारियां खुद ब खुद चली जाएंगी। आमीन। 아멘. 내가 병들어도 내가 하나님의 백성이라면은 하나님이 나와 함께 계시거든요. 거기에 집중하면은 하나님이 역사하셔요. कि अगर मैं खुदा का फरजांद हूं, अगर मैं बीमार हूं, तो आप उस पर फोकस करें, दुआ करें, खुदा सब कुछ करेगा, क्योंकि आप खुदा आपके साथ है, मेरे साथ है। 하나님이 여러분들과 함께 계십니다. ये खुदा आपके साथ है। आमीन। 아멘. 예. आमीन। 그래서 무슨 일을 만나도 상관없어요. कि जो मर्जी काम हमें मिल जाए या जो हो जाए, हमें
कोई परवाह 예. या फिक्र नहीं होनी चाहिए। 그러니까 이 사실을 믿으면 우리가 미리 보고 나가는 거예요. 미리. तो हम मुस्तकबिल को देखकर फिर आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। 요셉, 어린 요셉이요. 가정의 노예됐어요. 그때 가정 총무가 된 겁니다. 그러면 한 나라의 총리로 나가는 것을 미리 봤어요. 미리. तो हम देखते हैं कि वो जब उसको बेच दिया गया, वो दूसरे मुल्क में चला गया, उसके खानदान नहीं था, कोई नहीं था, लेकिन उसको मुस्तकबिल नजर आ रहा था कि ये मुस्तकबिल है। 이상하게 감옥에 들어가는데 감옥에 강간범이 들어가는 감옥이 아니고 정치인들이 들어가는 감옥에 들어갔어요. जब 희한하죠. वो जेल में गया तो वो, अब ये भी हैरानगी की बात है, हैरतअंगेज बात है कि वो जेल में गया, किसी आम जेल में नहीं, वहां पर जहां पर सरकारी और आला ओहदेदार जेल में होते हैं, उन जगह पर बादशाही महल के लोग होते हैं। 앞으로 그 바로 왕 밑에서 최고 1인자가 되는데 그 정치를 미리 보는 거예요. 미리. तो उसने पहले ही जो उसके अंदर काम करता था, उसका जो साकी था, वो पहले ही खुदा ने इसे दिखा दिया कि तुम भी वहीं पे जाके रहोगे, कि वहीं काम करोगे। 애굽의 극한 흉년이 7년 동안 오는데 거기에 그 요셉을 통해서요. 미리 그것을 준비하는 거예요. 미리. और जो कैद वहां पर रहना था, उसके लिए खुदा ने पहले ही उसकी तैयारी कर दी। 전 세계 사람들이 다 요셉을 통해서 다 살아나요. तो तमाम दुनिया के लोग जो थे वो यूसुफ की वजह से जिंदा रहे। 놓치지 마시고요. 이 놀라운 축복 속으로 들어오시기를 바랍니다. इसको नजरअंदाज मत करे। खुदा आपको भी इस बरकत में दाखिल होने की तौफीक अता करे। आमीन। 예, 아멘. 여기 땅에요. 이제 영향을 받는데 지금 나라가 세상 나라가 있어요. तो हम देखते हैं कि ये हमने देखा कि अब देखेंगे कि दुनिया भी दो किस्म की है। 지금 우리가 사는 공간이죠. 세상 जहाँ 나라. हम जिस जगह हम रह रहे हैं ये है दुनियावी जिंदगी। 그런데 세상 나라가요. 영적으로 이제 영향을 받는데 하나님 나라가 있어요. इस दुनिया में रहते हुए एक तरफ खुदा की बादशाही है, 또 한편으로는요. 보이지 않는 흑암 지옥에서 속해 있는 마귀 나라가 있어요. 사단 나라. एक जो हमें नजर नहीं आता बदरुए का और शैतानी ताकतों का, और वो है शैतान, यानी कि शैतान की दुनिया। 세상 나라에 이제 그 공간에 사는 우리는 사단의 나라 영향을 받든가 하나님 나라 영향을 받든가 그래요. तो हम इसके दरमियान में है इस दुनिया में कि हमने खुदा की रूह हासिल की है या शैतान की रूह हासिल किया। ये अब देख, 내가 하나님 나라 영향을 받으면 세상 지금 살고 있는 나라에 하나님 나라를 내가 세워 나가는 거예요. 하나님의 깃발을 꽂고 나가는 거예요. खुदा के मुताबिक चल रहा हूँ तो ये इसका मान ही है कि मैं इस दुनिया में रहते हुए खुदा की बादशाही कायम कर रहा हूँ। 내가 지금 불신자처럼 이렇게 지금 사단의 영향을 받고 있으면은요, 내가요 하는 것 전체가 다 뭐갑니까? 흑암의 세력에 이렇게 놓이게 돼요. अगर मैंने शैतान से कुछ हासिल करके शैतानी काम कर रहा हूँ तो मैं ये इस दुनिया में खुदा की नहीं, शैतान की काम कर रहा हूँ, शैतान की बादशाही काम करता हूँ। 아무리 똑똑해도요, जितने मर्जी आप अक्लमंद हो, 아무리 돈이 많아도, तो जितने मर्जी आपके पास दौलत हो। 영화 그림을 하나 딱 그려봅니다. मैं 배요, तस्वीर- 배. तो मैं आपको ये तस्वीर एक बना के दिखाई है कि ऊपर कश्ती है और नीचे जो है दरिया में चल रही है कश्ती या जहाज है। 이 배가요, 여기 무슨 배입니까? 이게 지금 해적선이에요, 해적선. और आपको पता है कि ऊपर वो जो लगाया होता है, वो जो कपड़ा सा जिससे हवा के साथ कश्ती चलती है, वो है चल रही। 여기 해적 두목 후크 선장이 있고요. 해적들이 그 쫄병 해적들이 있어요. और एक तरफ हुक है और यहाँ पर जो लोग हैं ये खड़े हैं इसके ऊपर। 자, 여기서는 진짜 이 해적이요, 선장 말을 잘 들어요. तो जो उसके जो कैप्टन है उसकी जो बात जो दूसरे वर्कर है बड़े ध्यान से सुनते हैं। 이 해적은요, 착해가지고 선장 말을 잘 듣지만 이 해적은 머리가 좋아요. 굉장히 뛰어나요. और जब ये जो लोग उसकी बात सुनते हैं क्योंकि ये बड़ा ज़हीन आदमी है तो इसके मुतालिक
अच्छे वो काम कर रहे हैं, अच्छे तरीके से कश्ती जो है चल रही है। 이 해적은요 다른 사람한테 막 다른 해적들한테 인정을 받아요. लेकिन एक है वो दूसरे कश्ती या किसी और मालिक के साथ उसकी बन जाती है, वो कहता जी मैं इधर नहीं, मैं उधर चला जाऊंगा, 해적끼리 이제 정직하고 진실하다는 거예요. और वो उसकी रिस्पेक्ट करता है, उसके साथ चलना चाहता है। 지혜가 뛰어나고 और ये आगे जो है वो कैसे चलेगा, 선장 말을 잘 듣고 और वो दूसरे की बात अच्छे तरीके से सुनता है, 힘이 세고 능력이 있어요. और उसकी जो है ताकत और कुव्वत उसके पास है। 그러니까 해적 선장 말을 잘 듣고 이렇게 하니까 해적질을 더 잘해. तो ये है कि इसकी बात जो वो कैप्टन के अच्छे तरीके से सुनते हैं, इसका मतलब है कि कैप्टन जो है वो अच्छा है, जिसकी आखिर तक जो बात सुनी जा रही है। 해적이 능력이 있고 힘이 있으니까 나가서 해적질을 더 잘해. तो जब ये उनकी बात सुनते हैं, वो जब दूसरी जगह जाएंगे तब वो क्या करते हैं, उससे ज्यादा अच्छे तरीके से काम करेंगे, ज्यादा कुव्वत के साथ काम करेंगे। 해적이요 지혜롭고 뭐니 아는 것이 많은데 그래서 나가서 해적질을 더 잘해. तो वो क्योंकि उन्होंने अपने कैप्टन से बहुत कुछ सीखा है, और जब वो बाहर जाएंगे तो कैप्टन से भी ज्यादा अच्छा काम करेंगे। 그러니까 지혜 있어도 말을 잘 들어도 정직해도 똑똑해도 저주요 저주. लेकिन इनके पास अकल बहुत ज्यादा है, जहीन है, पैसा है, लेकिन मेरे चीजों है तो दोजक में ही है, तो लानत में ही। 이 저주에서 빠져나오려면 어떻게 합니까? 십자가 있는 배를 옮겨 타야 된다니까. तो हमें इस जो कश्ती है, इससे हमें कहाँ जाना है, जिस पर कश्ती पर यीशु सवार है, सलीब है, यीशु सवार में, वहां पर जाना चाहिए। 해적선에서 빠져나와야 돼요. तो हमें उसकी गुलामी से, उस कैप्टन की गुलामी से निकल कर दूसरी में जाना चाहिए। 해적선에서 빠져나오면 우리 주님께서 이제 해적선 대장이 되니까요. 주님 따라가면 되는 거예요. तो अब वो हमारा कैप्टन है, तो हमें उस कैप्टन के पीछे, मसीह कैप्टन के पीछे जो है वो पीछे पीछे चलना चाहिए। 그래서요. 우리는 이제 여기 예수님을 영접하면 하나님 나라의 이 영향으로 우리가 사는 거잖아요. तो अब हमें जो हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, हम खुदा की बादशाही के लिए जो हमें दिया गया वो उसको हमने एस्टेब्लिश करना है, उसको कायम करना है। 우리의 배경이 보자라. इसलिए कि हमारी जो बैकग्राउंड है वो आसमानी मकामों की है, 하나님 나라에서 내려오는 힘으로 살아요. और हमें खुदा की कुव्वत के साथ इस जिंदगी में, इस दुनिया में जिंदगी बसर करनी है। 거기서 주는 거기서 내려오는 행복, 거기서 내려온 기쁨, 거기서 내려온 평안으로 사는 겁니다. वहां से आने वाली खुशी, वहां से आने वाला इत्मीनान, वहां से आने वाली कुव्वत के साथ हमने जिंदगी बसर करनी है। 그래서 우리 가정에 그리스도의 깃발이 꽂아지는 거예요. तो हमें जो अपनी खुशी है वो किस में, मसीह में जो है वो पूरी करनी चाहिए। 그러면 우리 가정의 가문의 저주가 떠나가게 돼 있어. और इसी तरीके से हमारे खानदान की लानतें, परेशानी, मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। 내 안에 그리스도의 깃발이 딱 꽂아졌어. और मेरे अंदर जो है वो क्या है कि मसीह का जो है वो सब कुछ अंदर काम होगा। 내 안에 사탄의 역사, 흑암의 세력이 완전히 떠나가는 겁니다. और मेरे अंदर से शैतान की ताकत और उसकी बदरुओं की कुव्वतें, अबलीसी अंधेरा खत्म हो जाएगा। 여러분 질병 다 떠나가기를 바랍니다. और खुदा आपकी तमाम बीमारियों से आपको शिफा अता करे, आमीन। 여러분 자녀 가정의 가난이 싹 떠나가기를 바랍니다. ये खुदा आपके खानदानों की तमाम गरीबी को खत्म करे, आमीन। 아멘. 무기력, 무능력 다 떠나가기를 바랍니다. ये खुदा तमाम कमजोरियों को खत्म करे, आमीन। 아멘. 여러분 모든 운명과 팔자에서 완전히 해방받았으니까 바꿔진 거예요. 새로운 비전을. कि आप जो है वो शैतान के चंगल से आजाद हो चुके हैं, इसलिए आप नएपन में आ चुके हैं, नई मखलूक बन चुके हैं, आमीन। 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 여러분들은 하나님의 자녀로 새롭게 지음을 받았어요. अब पुरानी चीजें जाती रही, सब नई चीजें बन गई, तो इसलिए आप भी सब पुरानी चीजें, गुनाह खत्म हो गए, अब खुदा के बेटे और बेटियां हैं। 이래서 이제는 갈라디아서 2장 20 있는 대로 20절 있는 대로 내가 그리스도와 함께 저주받을 나는 죽어버렸다니까. तो गलातियों दूसरा बाब दूसरी आयत में कि मैंने वो जो मेरी लानतें थी वो मसीह यीशु में मैंने क्या उसको दफन कर दिया, मर गई हैं मसरूफ। 이제 하나님이 나와 함께 계시는 것을 사는 거예요.
तो अब हम मसीह खुदा हमारे साथ है, ये हम जिंदगी बसर कर रहे हैं। 그래서 세 가지를 기억해야 돼요. तो हमें 3 चीजों को याद रखना चाहिए। 왜냐하면 이것을 우리가 확인해야 되고 확신해야 되니까 뭘로 확신합니까? तो हमें इसकी तस्दीक करनी चाहिए, हमें इस पर मुकम्मल जो है वो भरोसा होना चाहिए। 성경의 흐름 가지고 확신해야 돼. तो हमें बाइबल की जो लहर है उसके मुताबिक चलना चाहिए। 자, 성경의 흐름으로 확신하는데 성경의 흐름을 한번 볼까요? 성경. तो हम देखेंगे कि बाइबल की जो लहर है वो किस तरफ चल रही है। 성경 66권입니다. बाइबल में 66 किताबें हैं 구약이 39권입니다. और पुरानी यादनामे में आपको पता होना चाहिए कि 39 किताबें हैं 신약이 27권이요. और नए यादनामे में 27 किताबें हैं। 구약은 그리스도 오신다는 얘기요. और पुराने यादनामे में मसीह के आने की खुशखबरी है 신약은 그리스도가 오셨다는 얘기입니다. और नए यादनामे में मसीह इस दुनिया में आया और काम किया, ये उसकी जिंदगी है, खुशखबरी है। 구약의 식구들은요, 예수님을 보지 못하고 구원을 받았어요. लेकिन कुछ लोग जो लोग थे, खानदान थे, जो मसीह के लोग थे, वो मसीह को नहीं देखा लेकिन उन्होंने निजात हासिल की। 그들도 예수님을 그리스도를 믿고 구원을 받았어요. और उन्होंने भी मसीह यीशु पर ईमान लाकर निजात हासिल की 오실 그리스도를 믿고 구원받은 거예요. और उन्हें आने वाले मसीहा को कबूल किया, उस पर ईमान लाए और निजात हासिल। 신약의 식구들은 어떻게 구원받았습니까? 오신 그리스도를 믿고 구원받았어요. और नए यादनामे में जो मसीहा आया था उनके साथ रहा, उस पर ईमान रख के उन्होंने 구약이나 신약이나 어찌됐든 언제든지 그리스도를 통해서만 구원을 받아요. कि पुराने यादनामे में या नए यादनामे में निजात मसीह में है, जो भी मसीह में आएगा वो निजात हासिल करेगा। 이 땅에 문제 생길 때 창세기 3장 15절 여자의 우선 그리스도를 약속하신 겁니다. और ये वो वादा है जिसके जरिए हम बच सकते हैं, वो है पैदाइश 3 बाब 15वीं है कि औरत की नस्ल जो शाम के सर को कुचलेगा। 이것이 시간이 흐르고요, 사람들이 이렇게 많이 모아지고 인류가 이렇게 번성을 하기 시작하니까 인류가 다시 타락을 하죠. 노아 시대예요. तो हम देखते हैं कि जब लोग इसमें मसरूर थे, लेकिन इसके बाद लोग फिर बिखरते गए, लोग अपने अपने कामों में हो गए, इसको भूल गए। और वो कब है? जब नूह का जमाना आया, वो दौर आ गया। 그래서 노아 시대에 모든 사람이 심판을 받아야 되는데 방주에 들어가는 사람만 살아남아요. तो हम देखते हैं कि सबकी अदालत होनी थी, खुदा ने सबको अदालत में लाना था, लेकिन नूह के खानदान को खुदा ने बचाया। और उसको क्या कहा? 방주가 그리스도를 우리 상징하고 있어요. तो ये जो कश्ती बनाई थी, कश्ती में यार तेरा खानदान बचे, वो कश्ती मसीह यीशु है, जो भी उसमें आएगा वो बच जाएगा। 이렇게 됩니다. 그래서 사람들은 전부 다 나가가지고요, 자기 멋대로 사는데 그것을 바벨탑 운동이라고 그래요. तो इसके बाद हम देखते हैं कि फिर लोग जो है वो बिछड़ गए, फिर लोगों में आ गई, और ये है उन्होंने वो बाबल का बुर्ज बनाया। 그래서 이제 여기서 뭐랍니까? 가나안 땅으로 가라고 그래요. 아브라함을 선택해서 가나안 땅으로 가라. तो उस वक्त जब ये बाबल टावर में लोग बुर्ज में चले गए, उनको खुदा ने सजा दी। उसके बाद पैदाइश 12वां बाब 1 से 3 तक अब्राहम को उन्होंने खुदा ने जो मुंतखब किया, चुना, तो फिर उसको कहा कनान की सरजमीन में जा। 왜 가나안 땅으로 가는 겁니까? क्यों कनान की सरजमीन में जाना? 창세기 3장 15절 그리스도, 여자의 우선 그리스도가 가나안 땅으로 하나님이 보내겠다. 그래서 가나안 땅으로 가는 거예요. इसलिए को 3 बाब 15वीं आयत कि वो यीशु जो आने वाला है, वो इसलिए खुदा ने उसे वहां पर भेजा कि वो मसीहा कनान की सरजमीन में आएगा, इसलिए उसको वहां पर खुदा ने भेजा। 이스라엘 백성들이 노예가 됐어요. और हम 노예가 देखते हैं 됐을 때 कि जब इसराइली जो थे वो गुलामी में थे, 출애굽기 3장 18절이요. और वो है खरूज 3 बाब उसकी 18वीं है। 희생의 제사를 드리러 가니 우리를 내보내라. 이것이 하나님이 노예에서 해방되는 방법이었어요. और उसने कहा कि हमें 3 दिन के लिए जाने दे कि हम खून की कुर्बानी करें। ये है बर्रे की कुर्बानी के जरिए खुदा का तरीकेकार गुलामी से निकालने के लिए। 출애굽기 12장 13절 보니까 이 희생의 제사가 실제로 드려지는데 그것이 바로 유월절 어린 양의 피를 흘러가지고
노예에서 해방받는 겁니다. जब 12वां बाब 13वीं आयत में हम देखते हैं कि उन्होंने ईद फसा मनाई, अमली तौर पर इसको अमल करके खून लगाया, तो छोटे बड़े की जो बर्रों की कुर्बानी थी उसके वसीले से खुदा ने उन्हें आजादी बख्शी। 포로 시대가 왔어요. 거기서 해방받는 길이, 사는 길이 뭡니까? 이사야 7장 14절, 처녀가 잉태하는 아들 그리스도를 그렇게 표현하고 있어요. तो हम देखते हैं कि जब वो बाबल की सरजमीन में असीर होकर गए, तो फिर खुदा ने उन्हें एक नया फिर पैगाम दिया, जिसका 7 बाब 14वीं है कि तुम्हारे लिए एक जो है देखो कुमारी हमला होगी और उसके बेटा होगा। 이 처녀가 잉태한 아들 그리스도가 어떻게 해서 그 포로에서 구원을 하십니까? 이사야 53장 5절로 6절. तो हम देखते हैं कि ये जो आने वाला औरत की नस्ल से पैदा होने वाला था, कुमारी से पैदा होने, वो किस तरह, वो क्या काम करेगा, वो मसीहा, वो यशायाह 53 बाब उसकी 5 और 6 आयत में हमें दिखाई देता है कि क्या उसने कर रहा था। 그가 찔림은 우리의 허물을 인하며 कि उसके हमारे खातर उसके जो है उसके ऊपर सियासत हुई, 그가 상함은 우리의 죄악을 인함이라. और उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 और हमारी सलामती की वजह से उस पर सियासत हुई है। 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 입었도다. इसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। 여자의 후손이 와서 십자가에서 우리 모든 저주 재앙, 모든 질병을 해결시킨다, 그 말입니다. और ये कहने का मकसद है कि जो औरत के नस्ल से आने वाला है मसीह, उसने हमारी तमाम कमजोरियां, बीमारियां, लानतें, परेशानियां खत्म कर दी। 이사야 이 여자의 후손 처녀가 잉태한 아들 얘기를 천사가 보증을 해요. और ये बात जो यशायाह नबी कहता है, मत्ती की इंजील पहला बाब उसकी 23 फरिश्ते भी आकर इस बात की तस्दीक करते हैं और कहते हैं। 예수님 탄생하실 때에 베들레헴 마구간에서 천사가 이 얘기를 하는 겁니다. 처녀가 잉태한 아들을 낳을 것인데 그 예언이 여기에 이루어졌다고 얘기하는 겁니다. तो ये है कि जब गडरिये यरूशलेम में बैठे हुए थे, जब यीशु पैदा हुआ, तो उसने आके क्या कहा था कि देखो तुम्हारी हमला होगी, उसके बेटे को उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जाओ और जाकर उसको देखो। 그래서 이제 성경의 흐름 결론, 마태복음 16장 16절, 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들입니다. ये है नतीजा, मत्ती 16 बाब 16वीं आयत के जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। 이 성경의 흐름이요. 이게 중요해요. 그래서요, 이렇게 그리스도를 성경이 그리스도 흐름을 얘기하고 핵심으로 이렇게 쭉 나가는데 그리스도가 도대체 누구냐요? तो जब हम इस लहर के मुताबिक चलते हैं, हम सब कुछ देखते हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि मसीह है कौन। 하나님이 보내신 그리스도가 도대체 누구냐? तो जो खुदा ने मसीहा भेजा है वो कौन है, 누가 그리스도냐? कि कौन मसीह है। 이 말은 누가 구원자냐? 이 말이에요. तो इसका मैं कहने का मकसद है कौन निजात दहिंदा है। 히브리 말로 누가 메시아냐? 이 말이에요. तो इब्रानी में हम कहेंगे तो कौन मसाया है। 신약의 헬라어로 누가 그리스도냐? 같은 말이에요. तो अगर यूनानी ज़बान में देखा तो उसमें हम देखेंगे कौन मसीह है। 고린도전서 15장 3절. और करंथियों 15 बाब उसकी 3री आयत, 성경대로 오신 분이 그리스도다. और जो बाइबल के मुताबिक आया है वो मसीह, 성경대로 사신 분이 그리스도다. और जो मसीह के मुताबिक किताब मुकद्दस के मुताबिक जिंदा रहा वो मसीह। 여러분, 공자님이 훌륭하지요? ये अजीजों, आप देखते हैं कि जो बुद्धों का कुंजा ने है वो बड़ा काबिल इंसान है, 부처님이 훌륭하지요? 석가모니 훌륭하지요? और बुद्धा भी और सुकामनी भी, ये सब जो है वो भी बड़े काबिल इंसान थे। 마호메트 훌륭하지요? और दूसरे नबी जो है वो भी बड़े, क्या उसे कहते हैं, बड़े 소크라테스 훌륭하지요? 소크라테스 भी बड़ा 훌륭하지요? काबिल इंसान था। ये सब लोग काबिल इंसान थे। 그런 분들은 영웅이요. 그런 분들은 정말로 초인적인 능력을 가진 분들이요. 존경을 받을 만한 분들이요. और ये लोगों में बड़ी कुवत थी, इन लोगों में बड़ी अक्लमंदी थी, और उन्होंने ये मजहबों की बुनियाद रखी। 그러나 그분들이 그리스도는 아니다. लेकिन मेरे असीजों वो मसीह नहीं थे।
하나님이 세상을 구원할 자로 보내신 메시아는 아니다. कि जो जिंदगी जो दुनिया को बचाने वाले थे, दुनिया को निजात देने वाले थे, वो मसीहा नहीं थे। 아무리 훌륭해도 하나님이 보내신 그 기준 성경대로 오신 분들이 아니다 그 말이에요. कि कहने का मकसद है कि जितने मर्जी काबिलियत, जितने मर्जी काबिल हो, लेकिन बाइबल मुकद्दस के मुताबिक आने वाले लोग नहीं थे। 누가 성경대로 오셨습니까? कौन बाइबल के मुताबिक आया है 누가 성경대로 탄생하셨습니까? और कौन बाइबल के मुताबिक पैदा हुआ है? 누가 동정녀 마리아에게 탄생하셨습니까? और कौन है जो कुमारी मरियम से पैदा हुआ है? 누가 에브다드에서 탄생하셨습니까? और कौन है जो कुमारी से पैदा हुआ? 누가 बुक्सरी अन्ना है बुक्सानी। 3년 동안을 누가 성경대로 사셨습니까? और कौन है जो तीन दिन जो है वो कब्र के बाद कब्र में से जिंदा हुआ? 누가 कौन जो है वो आसमान पर चढ़ गया? 누가 맞습니까? बुक्सरी अन्ना है इसे। 누가 성경대로 십자가에 못질 당하고 죽으셨습니까? और कौन है जो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जिसने सलीब कबूल करके सलीब पर अपनी जान दी? 누가 그 채찍에 맞아서 고통당했습니까? और किसने हमारे खातर जान दी? किसने हमारी खातर जिस पर सियासत हुई? कौन है जिसने हमारी खातर जान दी? 누가 그 많은 사람에게 모욕을 당하셨습니까? और कौन है जिसने हमारी खातर जान देकर हमें शफा बख्शी? 그리고 누가 말해 कौन ऐसा है जो मरकर जिंदा हुआ है? 누가 부활하셔서 승천하셨습니까? और कौन जिंदा होकर आसमानों पर चला गया? 바로 예수님. और वो है यीशु मसीह। 그래서 예수님이 그리스도요. और 자, इसलिए यीशु को मसीह कहते हैं। आमीन 아멘. 아멘. 할렐루야. 그래서 आमीन। 그리스도. 그래서 예수님이 그리스도라니까. इसीलिए हम यीशु को मसीह मानते हैं। आमीन 아멘. 이 사실을 믿어야 기도 응답받고 신앙생활에 승리해요. और इस पर ईमान रखकर हमने अपनी मसीह की बरकत हासिल करनी, अपनी मसीह जिंदगी मसीह के जरिए गुजारनी है। 부처님은 존경하지만은 그리스도는 아니다 그 말이요. कि वो मजहब बनाने वाला बुद्धा है लेकिन वो मसीहा नहीं है। 아멘. आमीन 아멘. आमीन 아멘. 아멘. आमीन। 여러분 제대로 믿어야 돼. 하나님의 쓰임 받고 하나님의 이 모든 축복을 다 여러분 가정에 받을 수 있다면 받으려면은 이 사실에 먼저 확인돼야 돼. कि आपको सच्चे दिल से ईमान रखना है। अगर आपने अपनी खानदानी बरकत हासिल करनी है तो आपका ईमान मसीह यीशु पर पक्का और मजबूत होना चाहिए। 그러면 우리 알렉스 목사님 따라서 시키세요. 그래서 예수가 그리스도다. हाँ जी कहे जी, इसीलिए यीशु ही मसीह है। बोले सारे यीशु ही मसीह है। 예수. 다시 한 번 더. हाँ जी एक दफा फिर कहे, कुछ आवाज नहीं आई। आमीन आमीन। ओरियन में कहे यीशुनन क्रिस्तो। 아멘. 예수 그리스도. 아멘. आमीन आमीन। 아멘. 그래서요. 두 번째 성경의 핵심 구절이 있어요. तो हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सी ऐसी मेन तस्दीक करने वाली चीज है बाइबल। 그것이 마태복음 16장 13절부터 20절입니다. और वो कौन सी आयत है? वो है मत्ती की इंजील 16वां बाब 13 से 20 तक। 예수님이 물어보신 거예요. 예수님이. और यीशु मसीह ने ये पूछा था। 예수님이 그 세상을 살리러 보낼 전도자들에게 제자들에게 물어보신 겁니다. और जब उसने दुनिया से जाना था और दुनिया में शागिर्दों को भेजना था, ये सवाल उनसे ये पूछा था 내가 누구냐? कि मैं कौन? 그때 대답합니다. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시다.
उस वक्त पतरस ने जवाब दिया था कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। 이 대답을 하니까 예수님이 그렇게 기뻐하신 거예요. और जब ये जवाब उसने सुना मसीह ने, तो मसीह बहुत खुश हुआ 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들입니다. कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। 바요나 시몬아 네가 복이 있구나. कि मुबारक है तू शमौन बरजूना। 예수님이 복 있다면 여러분 복 있는 사람이요. कि अगर खुदा ने आपको मुबारक कहा है तो आप भी मुबारक ही है। 그렇다면 오늘 예수님이 여러분들에게 복이 있다고 이렇게 말씀하시는데 뭐 언제 복이 있다고 하시냐? 예수님이 바로 그리스도입니다. 고백할 때 여러분들을 복 있다고 하시는 거예요. कब खुदा ने उसे बरकत दी थी, कब उसे मुबारक कहा था? जिस वक्त आप भी यीशु को मसीहा मानेंगे, आप भी यीशु ही मसीह कहेंगे, खुदा आपको भी मुबारक कहेगा। 그냥 우리는 예수님 이름 부르면서 예수 그리스도 이렇게 하는데요. 조금 더 자세하게 구체적으로 분명히 이렇게 여러분들 고백하시기를 바랍니다. तो आप यीशु मसीह ने कहा, बल्कि एहतियात के साथ खुदा आपको तौफीक अता करे, बड़े एहतियात के साथ, अच्छे तरीके के साथ यीशु ही मसीह है इसका इकरार किया करे। 자, 아멘. 예수는 이름이에요. 이름. 알렉스 이름. हाँ जी, ये यीशु जो है, जिस तरह मेरा नाम एलेक्स है, यीशु का मसीह का नाम भी यीशु जो है, ये नाम था उसका। 그리스도는요. 예수님이 누구냐? 무슨 일을 하셨냐? 알렉스는 누굽니까? 목사요. 지금 통역 일을 하시고 계신단 말이에요. अगर मैं मसीह ने आके काम किया कि जिस तरह मैं पास्टर हूँ और ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, ये मेरा काम। इसी तरह 그래서 알렉스 목사님 이렇게 이야기하는 거예요. हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह यीशु मसीह है, एलेक्स पास्टर, हम इस तरह कह सकते हैं। 자, 알렉스 무슨 일을 하신다고요? 목사 일을 하신다고. तो मैं कौन सा काम कर रहा हूँ? मैं पास्टर काम यानी कि खादम खिदमत कर रहा हूँ। 예수님이 무슨 일을 하셨다고요? 그리스도 일을 하셨다. तो यीशु ने क्या किया? मसीहा के काम। 그래서 예수는 그리스도요. इसीलिए हम यीशु को मसीह कहते हैं। 그렇게 얘기를 해야 여러분들이 정말로 응답을 받는다니까요. इस तरह आप कहेंगे तो फिर ही सच्चे तौर पर आप जवाब हासिल करेंगे। 여러분 가정에서, 여러분 현장에서, 여러분 기도할 때 예수님이 그리스도라고 고백을 해야 사단이 물러가고 귀신이 쫓겨나가고 병마도 쫓겨나가고. तो जब आप मसीह को इसी तरह कबूल करेंगे तो तब भी आपकी तमाम लानतें, परेशानियां, बीमारियां यीशु जो है वो दूर करेगा। 그래서 복이 있다고 그러는 거예요. इसलिए खुदा आपको कहता है मुबारक। 아멘. आमीन। 그러면서요, 너는 반석이다 그래요. तो फिर खुदा ने कहा कि तू पत्थर है। 예수님이 그리스도라고 고백한 사람은 믿음의 반석이요. 그러니까 믿음이 흔들리지 않나. कि जो लोग मसीह पर ईमान रखते हैं, खुदा ने मुबारक कहता है, वो चट्टान पर, आप मसीह की चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाते हैं और वो डामाडोल नहीं होते। 반석 위에 믿음이 세워지기 때문에 흔들리지 않아. इसलिए कि ईमान जो है वो पत्थर पर कायम है, तो फिर कैसे हम डामाडोल हो सकते हैं? 예수님이 그리스도라고 고백한 사람은요, 뭐라니까 그 가정도 흔들리지 않아. और ना ही उनके खानदान जो है वो डामाडोल होते हैं, 뭐 신앙생활 흔들리지 않아요. और ना उनकी मसीह जिंदगी जो है वो डामाडोल होती है। 예수님이 그리스도야. 반석 위에 여러분 신앙의 집을 세워놨기 때문에. यीशु ही मसीह है, ये तुम्हारी चट्टान है, ये तुम्हारी बुनियाद है। 이 흔들리지 않는 신앙 고백 위에 주님이 말씀하면 내 교회를 세우겠다. 정말로 주님이. और ये है कि जब मसीह आपको चट्टान कहता है तो कहता है इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। 정말로 주님이 원하시는 교회는 거기서 세워집니다. और सच्चे तौर पर, हकीकी तौर पर जो मसीह यीशु है, इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाता है। 지금 세상에 주님이 그 세우시는 교회 아닌 게 사람이 세운 교회가 얼마나 많은데요. अब देखिए, अब कितने लोग हैं जो इस मसीह यीशु के ऊपर जो है वो चट्टान पर कलीसिया बनाते हैं। 이 교회는 음부의 권세가 이길 수 없다. कि इस पर आलमी रवा के दरवाजे गालब ना आएंगे। 예수님이 그리스도라고 고백하는 이 신앙 고백자들에게는 음부가 이길 수 없다. कि जो मसीह यीशु का इसी तरह इकरार करते हैं, उन पर आलमी रवा के दरवाजे का गालब नहीं आते। 오히려 사탄 마귀가 그 사람 앞에 무릎을 꿇게 돼 있어요.
और शैतान उनके सामने थर-थर कांपता है। 여러분 현장에 가는 곳마다 귀신들의 역사, 귀신들이 다 쫓겨나게 돼 있어요. कि जहाँ फील्ड में जाते हैं, जब मसीह का नाम लेकर वहां जाते हैं, बदरुएं जो है वो भाग जाती है। 여러분 가정의 저주, 더러운 귀신, 악한 영들 다 떠나가기를 바랍니다. कि आपके खानदान की बदरुएं, लानते, परेशानियां यीशु नाम में खत्म हो जाएं। आमीन, 아멘, 할렐루야, आमीन। 아멘. 다 떠나가야 돼. 그러면서 천국 열쇠를 준다는 겁니다. फिर वो आपको क्या कहता है, आसमान और की चाबियां भी खुदा अता करता है। 네가 무엇이든 구한 그 매면 하늘에서 맬 것이요, 네가 풀면 하늘에서 풀리리라, 이렇게 말씀하십니다. तो ये खुदा ने कहा था कि जो तुम जमीन पर बांधोगे आसमान पर बंधा रहेगा, जो जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर भी खुला रहेगा। 예, 예수님을 내가 영접할 때에 뭐가 됩니까? 내가 하나님의 자녀가 되는 거예요. और इस मसीहा को जब हम कबूल करते हैं तो हम खुदा के फरजांद, बेटे बेटियां बन जाते हैं। 그래서요, 우리가요, 로마서 10장 17절, 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이른다고 해요. 로마서 10장 10절. और रोमियो 10:10 आयत है कि दिल से कबूल करना और मुंह से इकरार करना नजात 오늘 또 हासिल करना। 오늘 또 여러분 다시 한번 해볼까요? 가슴에 손을 얹어보세요. 가슴에 손을, अपने हाथ जरा रखे, अपने दिल पर हाथ रखें जरा। 마음을 열고 अपने 정면으로 내 기도를 따라서 하세요. तो हम दुआ 가슴에 करेंगे 손을- और अपने दिलों को खोलें जरा। 이거 다시 또 해도 괜찮아요. 이거는 और ये दुआ को गलत दुआ नहीं है, दुआ करनी चाहिए। और आप दिल पर हाथ रख के दुआ करें। 제가 기도할 테니까 따라서 하세요. 주 예수님, ऐ खुदावंद यीशु मसीह, बोले जरा। 내가 마음을 열고 예수님을 나의 구세주로 영접합니다. कि मैं अपने दिल को खोल कर तुझे अपना निजात दहिंदा तस्लीम करता हूँ। बोले, 나를 내 안에 오시옵소서. मेरे अंदर उतरा। 내 안에 오셔서 나를 예수님이 원하는 사람으로 만들어 주옵소서. मेरे अंदर आकर मुझे खुदा का फरजांद बनने की तौफीक अता कर। 내 가정에 오시옵소서. और मेरे खानदान में तेरी मौजूदगी जाहिर हो। 내 오소서. और मेरे साथ हमेशा रह। 내가 마음의 중심으로 예수님을 나의 구세주로 영접합니다. मैं क्या सच्चे दिल से तुझे अपना निजात दहिंदा मानता हूँ। 나를 받아주신 것을 믿고 감사드립니다. तूने मुझे कबूल किया, तेरा शुक्र करता हूँ। 예수님 이름으로 기도했습니다. मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। 아멘. 100번에도 손해가 없어요. 하면 예, 할수록 여러분들이 저 유익입니다. कि आप 100 दफा भी करें तो ये कम नहीं होगा। ये हमें हर वक्त इकरार जो है वो खुदा का करते रहना चाहिए। 그러면 한 가지 여러분 확인할 것이 있어요. तो एक बात की आपने तस्दीक भी करनी है 앞으로 여러분들이 전도하면서 확인해야 될 겁니다. कि जब आप इवेंजलिज्म के लिए जाएंगे तो आपको तस्दीक करने की भी एक बात है। 계시록 3장 20절에는 예수님이 직접 하신 말씀이에요. और ये है पैदाइश नहीं, मुकाशफा 3 बाब उसकी 20वीं है। 볼지어다 내가 문 밖에서 두드린다. तो जो क्या कहा जी कि मैं देखो मैं दरवाजे पर खटखटाता हूँ, दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ। 사람의 마음을 문을 두드리는 거예요. इसका मानी है कि खुदा आपके दिलों को जो है वो दिलों पर खटखटा रहा है कि उसके लिए दिल खोले जाए। 그런데 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가서 같이 살겠다는 거예요. तो उसने कहा कि जो कोई मेरी बात सुनकर दरवाजा खोलता है मैं उसके साथ रहूंगा। 마음 문을 열면은 들어오겠다고 그랬어요. कि जब हम दरवाजा अपने दिल को खोलते हैं मसीह हमारे अंदर आ जाता है। 이것이 바로 예수님을 영접하는 것인데, 예수님을 영접한 여러분들, 예수님이 여러분 안에 계신 거 어떻게 확인합니까? तो ये है मसीह यीशु को जब हम कबूल करते हैं तो यीशु मसीह हमारे अंदर आ जाता है। हम उसकी तस्दीक कैसे कर सकते हैं?
일단 내 안에 예수님이 계신다는 사실을, 하나님이 내 안에 계신다는 사실을 확인해야 내가 뭐 기도를 하든 뭐 전도를 하든 뭘 하든 그러지. तो ये मसीह हमारे अंदर है, खुदा हमारे अंदर है, ये तो है, लेकिन हम इसकी तस्दीक कैसे करें? हमें जाके इवेंजलिज्म करनी है, लोगों को बताना है, तभी हमें पता चलेगा कि मसीह हमारे साथ है। दुआ करनी है। 어떤 사람은 예수님을 영접하다가 병도 낫기도 하고 그래요. तो कुछ लोग कहते हैं कि जब मैंने यीशु को कबूल किया, मुझे बीमारी जो थी उससे मुझे शिफा मिल गई। 어떤 사람은 예수님을 영접하는 순간에 속에 막 그 귀신도 떠나가고 그런 일도 있어요. तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब मैंने यीशु को कबूल किया, मेरे ऊपर जो ये अंदर मेरे बदरूहें थी वो निकल गई। 불면증을 앓던 사람들이 예수님 영접한 그날부터 이제 잠자기 시작하고 이런 사람도 있어요. और कुछ लोग ऐसे भी थे जो रात सोते नहीं थे, ज़हनी बेचैनी का शिकार थे। मसीह यीशु को कबूल करने से बेचैनी खत्म हुई, आराम से सोए रहे। 밤에 잠자면서 뭐 마귀 귀신이 와서 가위 눌리는데 예수님 영접하고 그 가위 눌리는 것이 해방받는 그런 경우도 있어요. तो कुछ लोग हैं वो कहते हैं जब हम सोते हैं तो रात को बदरूहें आकर मुझे दबाती हैं, तो मसीह यीशु को कबूल करने से वो कहा वो भी काम अब खत्म हो गया। 심지어는요 예수님 영접하면 뭐 옆에서 무슨 향기 좋은 향기가 난다고 했던 사람도 있어요. तो कुछ लोग हैं कहते हैं जब मैं सोते हूं तो मुझे कोई अजीब सी बदबू या इस किस्म की नजर आती है, वो खुशबू, लेकिन मसीह को कबूल करने से ये भी सब कुछ तब्दील हो गया। 그런데요 보통 대부분 사람들은 예수님 영접하기 전이나 지금 예수님 영접하고 난 다음에 아무 변화가 없어요. और कुछ लोग ऐसे हैं जो अब भी कबूल करते हैं, पहले भी कबूल किया, उनमें कुछ तब्दीली नहीं आती। 자 그러면 뭐가 진짜입니까? तो फिर कौन सच्चा है? 아무 변화가 없는 것이 오히려 더 좋아. तो अगर कोई आपको कोई तब्दीली नहीं होती, ये भी ठीक है। 왜 그러냐? क्यों ऐसा है? 내가 예수님을 영접할 때 예수님께서 내게 무슨 음성을 들렸다, 무슨 환상을 보여줬다 이래 버리면요 문제가 생겨요. ये है कि जब हम मसीह को कबूल करते हैं, मेरी जिंदगी में कोई काम आ गया, मैंने मसीह को देख लिया, ये बाद में मसाइल पैदा करते हैं। 왜 그러냐면 예배 드릴 때마다 내가 무슨 음성을 듣고 무슨 볼 것을 봐야 직성이 풀리는 거예요. तो ये है कि हमने जब हम बाइबल जब हम चर्च जाते हैं इबादत के लिए, हम उस वक्त मसीह को कलाम सुनते हैं, उस वक्त हमें देखना चाहिए, उस वक्त मसीह को कबूल करना चाहिए। 그래서 그 사람들은 조용히 말씀 들으면서 예배 듣는 것을 양이 안 차요. 그래가지고 떠난단 말이에요. तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, जब कलाम सुनते हैं तो उनके अंदर वो कलाम रहता नहीं है, इसलिए वो जल्द चर्च छोड़कर चले जाते हैं। 그리고 뭐 기적이 나네 어쩌네 뭐 신비주의 그쪽으로 막 빠져 들어가는 겁니다. वो लोग कहाँ जाते हैं? जो लोग मौजज़े दिखाते हैं, जो लोग उनको करतब दिखाते हैं, जो शोभाबाजियां करते हैं, लोग वहां जाके खुश रहते हैं। 그러다가 그 사람들은 가정도 없어요. 애들도 없고 가족들도 없고 막 싸다니는 거예요. और वो लोग हैं अपने खानदान से भी अलग हो जाते हैं, बच्चे भी छोड़ जाते हैं, अकेला ही फिर वहां मौज से देखता है। 바깥에 정신 돈 사람하고 똑같은 모습을 보여요. तो उसकी जिंदगी वैसे ही नजर आती है जैसे ज़हनी मरीज जो बाहर में नजर आते हैं पागल किस्म के, उस तरह का पागल इंसान हो जाता है। 자, 내가 예수님을 영접했는데 예수님 영접하기 전이나 예수님 영접하고 난 다음에나 너 속에 뭐 감정도 변함이 없더라. 그게 정상이라고요. और अगर आप कहते हैं कि मैंने यीशु को कबूल किया लेकिन मेरे में तब्दीली नहीं आई, बस मैं वैसे का वैसा हूं, तो ये ठीक है, आस्था खुदा खुद कर देगा। 그러면 내 안에 예수님이 계시는 거 어떻게 합니까? तो मसीह हमारे अंदर है, अब कैसे पता चलेगा? 그건 말씀을 통해서 예수님이 약속하신 약속을 통해서 아는 거예요. तो ये है कि कलाम के जरिए, क्योंकि कलाम जो है, जो सारे मसीह के जो वादे हैं, इसके जरिए आपने तस्दीक करनी। 자, 문 밖에서 내가 두드릴 테니까 네가 문을 열면 내가 너한테 들어가겠다고 하는 예수님의 말씀, 그게 우리의 믿음이에요, 약속이요. और ये है हमारा ईमान और ये है हमारा वादा कि जब यीशु खटखटाता है तो हमें दरवाजा खोल के उसे कबूल करना चाहिए, उसके लिए तभी उसका कलाम हमारे अंदर आएगा, जब हम उसको कलाम सुनकर अपने दिल में बैठाएंगे। 예수님이 거짓말할 리가 없잖아요. कि मसीह जो यीशु है वो झूठ नहीं बोलता। 내가 마음을 열면 예수님이 들어온다고 그랬으니까 내 안에 예수님이 정말로 계셨냐? 내가 진심으로 영접했다면은 내 안에 예수님이 왔다. 그걸 믿는 거예요. तो ये हमारा ईमान है कि जब यीशु कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो जब हमने मसीह को कबूल कर लिया तो मसीह अपने कलाम के जरिए हमारे अंदर मौजूद रहता है। 아멘. आमीन, 할렐루야. आमीन। 아멘. 거기서 이제 믿음이 시작이 되는 거예요.
तो फिर ही हमारे पक्के ईमान, हमारा जो ईमान है वो शुरू होता है। 자, 세 번째입니다. तीसरी बात जी, 성경의 방향입니다. तो हमारी जो बाइबल के जो राह है, रास्ते है, 성경의 방향이 뭡니까? 첫째요, तो, 부활 메시지에서 나오는 겁니다. तो वो सबसे पहले है कि मसीह का जिंदा होना, यहाँ से हमें जो कलाम नजर आता है, यहाँ से मैसेज हमारे लिए निकलता है। 마태복음 28장 19절로 20절 너희는 모든 족속으로 가서 제자를 삼아라. मत्ती की इंजील 28 बाब 19 से 20 तक कि तुम जाओ सारी दुनिया को शागिर्द बनाओ। 마가복음 16장 17절로 20절 믿는 자에게 이런 표적이 따를 것이다. 내 이름으로 또- 귀신을 쫓아내라. 그리고 또 막- 모든 만민에게 치료를 베풀으라 그랬어. तो ये मरकज की इंजील 16 बाब अगर 15 से 20 तक पढ़े तो 17 से 20 लिखा हुआ है कि जाओ सारी खलकत के सामने ताकि उनको बीमारियों से, परेशानियों से रहाई दो, उनको मसीह यीशु की तरफ लाओ। 요한복음 21장 15절로 18절 내 양을 먹여라. 특히 내 어린 양을 먹여라. तो ये यूहन्ना की इंजील 21 बाब 15 से 18 तक है कि जा मेरे बर्रे चरा, जा मेरे बरों की गलाबानी कर। 여러분 자녀들을 정말로 말씀으로 양육하시기를 바랍니다. 복음으로 양육하시기를 바랍니다. जाके अपने बच्चों की रखवाली और निगहबानी करे, उनको चुराए। 이게 뭡니까? 우리 주님께서 주시는 전도 선교의 명령이요. और ये है खुदा का हुक्म, क्या करना है हमने, मिशन करना है, ये एवेंजलिज्म करनी है। 그래서요 디모데후서 4장 1절로 3절 보니까 뭐라고 합니까? कि अगर दूसरा तमोथियस उसका 4 बाब हम अगर उसमें पढ़े तो वहां पर क्या लिखा हुआ है? 하나님 앞과 산자와 죽은 자를 심판하실 그리스도 앞에서 कि जितने भी जो मसीह यीशु में जिंदा और मुर्दे हैं, जब उनकी अदालत की जाए। 엄히 명하노니 और मैं आपको ये क्या बताता हूँ, 그 나라를 두고 엄히 명하노니 और जितने उसके बादशाही के फरजांद है उन्हें हुक्म देता हूँ 다시요 하나님 앞에서 엄히 명하노니 कि मैं खुदा के सामने तुझे ये हुक्म देता हूँ 산자와 죽은 자를 심판하실 예수님 앞에서 예수의 이름으로 엄히 명하노니 और लिखा है खुदा यीशु मसीह को जो जिंदा और मुर्दों के दादा गवाह करके ज़हूर की और बादशाही को याद दिलाता, तकीद करता हूँ। 그 나라를 두고 엄히 명하노니 तो उस कलाम की मनादी कर, वक्त और वक्त मुस्तैद रह, हर तरह के 너는 काम, 복음을 전파하라. और तू मनादी कर, 때를 얻든지 항상 힘쓰라. और वक्त ब वक्त मुस्तैद रह, मजबूत हो। 그래서 사도행전 1장 8절 이렇게 이야기하는 겁니다. तो फिर ही हम अमाल पहला बाब उसकी 8वीं आयत हमें 네가 할 수 있도록 성령의 능력을 주겠다는 거요. कि तेरे काम करने का तू नहीं कर सकता, इसलिए तुझे रूह की कुव्वत दी जाता कि ये काम मुकम्मल हो। 아멘. आमीन, 아멘. 할렐루야. 아멘. आमीन। 아멘. 할렐루야. 우리 여러분 아멘. 알렉스 목사님한테 박수 한번 쳐주세요. 통역을 너무나 हाँ जी, 잘했어. तालियां मारे जरा, तालियां मारे जरा। आमीन, आमीन। 아멘. 기도하겠습니다. आए हम दुआ करें। 하나님 아버지 은혜를 감사합니다. ऐ खुदा बाप, तेरे फजल के लिए तेरा शुक्र करते हैं। 오늘도 저들에게 말씀으로 은혜 주신 것을 감사합니다. आज भी खुदा तूने अपने कलाम के जरिए जो हमें मैसेज दिया, इसके लिए भी तेरा शुक्र करते हैं। 하나님의 귀한 백성들 하나님이여 일일이 지켜 주옵소서. और खुदा तू अपनी इस बेशकीमत जो तेरी कौम है, तेरी खास कौम है, इसकी हिफाजत और निगहबानी कर। 오늘 주신 말씀이 저들이 각인되고 뿌리 내리고 체질이 되게 주옵소서. आज का कलाम इनकी रविशों में, इनकी जड़ में, इनकी आदत में शामिल हो जाए। 오늘 말씀을 적고 노트하고 그런 것들이 전부 다 저들의 살이 되고 영적인 뼈가 되게 해주고 응답의 근거가 되게 해 주옵소서. और जो खुदावंद आज उन्होंने कलाम लिखा, सुना, उस कलाम के मुताबिक उसको जिंदगी में अपनाकर आगे बढ़ने की, मसीह में मजबूत होने की तौफीक अता कर। 다시 한번 강구합니다. 저 아프간의 기독교인들 살아가는 귀한 가족들을 지켜 और जो अफगानिस्तान में हमारे मसीही बहन भाई हैं, खुदावंद उनकी हिफाजत और निगहबानी कर। 저 인도 파키스탄 모슬림 거리에 있는 모든 서남아의 모든 기독교인들을 보호해 주옵소서. और इंडिया और पाकिस्तान में जितने हमारे मसीही बहन भाई हैं जो मसीह पर ईमान रखते हैं, बाप उनकी हिफाजत और निगहबानी मदद कर।
모든 테러 위협에서 보호해 주옵소서. तमाम टेररिज्म से खुदावंद उनकी मददगार उनको बचाए रख। 하나님이 세우신 숨은 전도자들을 지켜 주옵소서. और जितने भी तेरे एवेंजलिस्ट हैं, जितने भी दुनिया में हैं, खुदा उन सब की हिफाजत और निगहबानी कर। 정문식 목사님을 보호해 주옵소서. और तू हमारे पास्टर छमुनशिक की भी हिफाजत और निगहबानी कर। 알렉스 목사님을 비롯한 모든 통역자들을 지켜 주옵소서. और खुदा उन पास्टर एलेक्स और जितने भी तर्जुमा करने वाले हैं, सबकी हिफाजत और निगहबानी कर। 모든 전도학교의 목사님들을 지켜 주옵소서. और जितने भी हमारे एवेंजलिज्म स्कूल के पास्टर्स हैं, उनकी हिफाजत और निगहबानी हिफाजत कर। 교회마다 축복해 주옵소서. तमाम चर्चिस को खुदा उन बड़ी बरकत अता कर। 20개 신학교와 15개 전도학교의 통역자들이 일어나게 해 주옵소서. और 20 हमारे जो सेमिनरीज हैं और 15 हमारे 11 जो हमारे एवेंजलिज्म स्कूल है, सबके लिए खुदावंद तर्जुमा करने वालों में इजाफा कर और पैदा कर। 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। 아멘. हाँ जी पास्टर साहब हालेलुया। कहिए, 감사합니다। 예. 수고했어요. 아, 네. 알렉스.